हाय फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली हनी गार्लिक चिकन की वीडियो में आपको दिखाया था कि आप पालक से बनी हुई एक रेसिपी चिकन या फ्राइड राइस के साथ क्लब कर सकते हैं, जो कि एक अमेजिंग कॉम्बो है। शायद आपने पहले कभी ट्राई ना किया हो तो आज ट्राई कीजिए ये क्रैकलिंग स्पिनच की रेसिपी। इसको क्रैकलिंग इसलिए भी कहते हैं कि ये मुंह में डालते ही घुल जाती है और क्रैकलिंग सी फीलिंग देती है। And moreover, it is a tasty, healthy and very light palak starter which goes very well with any snack or with any meal. तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पालक का एक बंच ले लिया है। अब आप इसका ऊपर का हिस्सा काट कर हटा दीजिए। और अब मैं इसकी स्टेम पार्ट को तोड़कर अलग कर दूंगी, क्योंकि मुझे इस रेसिपी के लिए पालक की सिर्फ लीव्स चाहिए। अब आप पालक की पत्तियों को धोकर इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए। आप चाहें तो टॉवल से इसको पैड ड्राई कर सकते हैं या फिर फैन के नीचे रखकर भी थोड़ी देर के लिए इसको ड्राई कर सकते हैं। तो अब हमारी सारी पालक की लीव्स अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी हैं। आप सारी लीव्स को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर प्लेस करके रखिए और इसको टाइटली रोल कर लीजिए। Now I'll start cutting them. आप इस तरह से इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट लीजिए। गाइस, आप इसको जितना पतला काट सकें उतना पतला काटिए, क्योंकि ये जितनी पतली कटेंगी ये रेसिपी उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने पालक के पतले पतले लच्छे बना लिए हैं। और अब मैं यहाँ इसमें स्प्रिंकल कर रही हूँ चावल का आटा। आपके पास अगर चावल का आटा घर पे अवेलेबल ना हो तो आप इस पे कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ जेंटली मिक्स दिस। तो यहाँ मैंने सारी पालक की स्ट्रिप्स पर राइस फ्लावर अच्छी तरह से कोट कर दिया है। नाउ आई विल डस्ट द एक्स्ट्रा फ्लावर आउट। गाइस, इस तरह से एक्स्ट्रा फ्लावर डस्ट आउट करने से एक तो आपका ऑयल जिसमें हम इसको फ्राई करेंगे वो गंदा नहीं होगा, एंड मोर ओवर पालक ने जितनी कोटिंग करनी थी वो हो चुकी है। नाउ टेक दिस आउट इन अ प्लेट एंड कीप इट असाइड। और दूसरी तरफ हम ऑयल को गर्म कर लेंगे। इसके लिए हमें ऑयल को तेज़ गर्म करना है। तो चलिए, जब तक ऑयल गर्म होता है हम पालक के लिए कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर प्रिपेयर कर लेते हैं, जो बाद में हम क्रैकलिंग स्पिनच में ऐड करेंगे। यहाँ एक बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून्स ऑफ रोस्टेड सेसमे सीड्स, दैट इज़ वाइट तिल, 2 teaspoons of powdered sugar, that is पिसी हुई चीनी, 1 teaspoon of chili flakes, 1/4 teaspoon of salt, half teaspoon of ginger powder, that is salt powder. Now mix all these well and keep it aside. And now let's get back to पालक guys। ऑयल को तेज़ गर्म कर लीजिए और फ्लेम को हाई पर रखिए। Now slowly leave the palak strips into this. Friends, this step is very important, क्योंकि अगर आपने यहाँ थोड़ी सी भी देर की तो ये रेसिपी स्पॉइल हो सकती है। सो बी वेरी केयरफुल हियर। ऑयल में डालते ही ये क्रैकलिंग करने लग जाती है, एंड जैसे ही आपको लगे कि इसकी क्रैकलिंग बंद हो गई है, देन इमीडिएटली टेक इट आउट ऑन अ टिश्यू पेपर और ऑन अ किचन टॉवल। तो यहाँ फटाफट मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर रही हूँ। देन आई विल शो यू द नेक्स्ट स्टेप।
Now spread this out on a tissue paper and let it cool down. अब लास्टली गाइस मैं यहाँ इस पर प्रिपेयर्ड ड्राई मिक्सचर स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप पहले 2 टीस्पून स्प्रिंकल कीजिए, टेस्ट इट एंड देन यू कैन ऐड मोर इफ़ यू फील सो। Now gently mix all these well. तो लीजिए फ्रेंड्स, क्रैकलिंग स्पिनच तैयार है। अब आप इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए एंड यू कैन क्लब दिस विथ एनी स्नैक ऑफ योर चॉइस और यूज़ दिस एज अ स्टार्टर बिफोर एनी मील, या फिर खाने के साथ भी ट्राई कीजिए। दिस इज़ एन ऑल राउंडर यमी डिश विच गोज़ वेरी वेल इन एनी वे यू सर्व। गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो एक थम्स अप तो बनता है। Like this video, share it with your friends and do subscribe the channel to get my latest updates. Up till then, have a good day. Bye bye.